Hello everyone, this is Professor Pawan Shonkar and I welcome you in 48th lecture of Mechanics of Material. And today our discussion of topic is thin spherical shell. Okay, we have covered numericals and derivation of cylindrical shell. So for spherical shell, here we go. In diagram you can see spherical shell, which is of like a ball structure. Okay, suppose this structure, this sphere is filled with it is of a hollow structure, and if it is filled with a high pressurized fluid, so pressure will act inside the wall of that sphere. Okay, and if a particular stress will generate in the material, that fluid pressure is exceed beyond the resisting stress, what will happen, this sphere get burst. क्या कहा हमने भी कि अगर जो फ्लूइड है इनसाइड, जो प्रेशर है फ्लूइड का, अगर वो ज़्यादा हो गया, जो जो पर्टिकुलर कोई भी स्ट्रेस रहेगा मटेरियल का, जिस मटेरियल से ये बना है, रेजिस्टिंग जो स्ट्रेस रहेगा उससे अगर ज़्यादा हो गया तो ये बर्स्ट होगा. अब ये जो स्पीयर है, अगर वो बर्स्ट ऐसे भी हुआ वर्टिकली तो भी इसके दो हाल्स जनरेट होने हैं. अगर ये हॉरिजॉन्टली बर्स्ट हुआ तो भी उसके दो ही हॉल्स बनेंगे. ओके, क्लियर है. मतलब इसमें एक्चुअली एक ही स्ट्रेस जनरेट होगा, वो रहेगा आपका सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस. हियर देयर इज नो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस विल जनरेट. ओके, ओनली हूप स्ट्रेस और सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस will be developed or induced. Okay, so figure shows a thin spherical shell of internal diameter d and thickness t. And is subjected to internal fluid pressure P. The fluid inside the shell has a tendency to split the shell into two hemispheres along x axis. जैसे मैंने अभी डिस्क्राइब किया है कि स्पीयर ऐसा कट हुआ या फिर ऐसा कट हुआ, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, दोनों ही केसेस में उसके दो हेमिस्फीयर बनेंगे. ऐसा नहीं कि कोई अलग स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, नहीं. दैट्स वाई इसमें जो कोई स्ट्रेस रहेगा इंड्यूस्ड, वो सिर्फ और सिर्फ सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस ही रहेगा, उसमें लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें लेंथ ही नहीं है. लेंथ है नहीं तो लेंथ कट भी नहीं होगी. ओके, नाउ फोर्स P विच हैज़ अ टेंडेंसी टू स्प्लिट द शेल. तो जो फोर्स रहेगा, फोर्स ड्यू टू फ्लूइड प्रेशर, वो क्या रहेगा, प्रेशर इनटू एरिया. अब कितनी एरिया पे जो फ्लूइड है वो प्रेशर एक्ट कर रहा है, अंदर का जो सर्कल वाला एरिया है वो आइदर ऊपर की डायरेक्शन में या फिर नीचे की डायरेक्शन में, तो क्या मिलेगा, उसको सर्कल मिलेगा. सो प्रेशर इनटू एरिया, एरिया क्या है, π/4 d². नाउ द एरिया रेजिस्टिंग दिस फोर्स इज पाई dt. सो अगर सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस की बात करते हैं, जैसे कट होने के बाद में कितना एरिया है, यहाँ पे एरिया है, ये एरिया क्या है एक्चुअली, ये एक रिंग है सिर्फ और सिर्फ. जहाँ से कट होगा वो एरिया कौन सा है, थिन स्फेरिकल शेल का ये कट सेक्शन एक रिंग है. तो रिंग का जो एरिया क्या रहेगा, वो रहेगा पाई डी. ओके, पाई डी रहेगा और इसकी थिकनेस है इसलिए वो टी. सो अगर हम सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस की बात करते हैं, सिग्मा 1 की बात करते हैं, तो सिग्मा 1 क्या रहेगा, सॉरी फोर्स ड्यू टू सिग्मा 1 क्या रहेगा, फोर्स इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया. हेंस सिग्मा 1 इनटू एरिया क्या रहेगा, पाई डी टी. ओके, अब ये जो फोर्स है, ये फोर्स और ये फोर्स, ये हमें इक्वेट करने हैं. तो देखो इक्वेट करते हैं हम. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सिग्मा 1 पाई डी टी इक्वल टू फ्लूइड प्रेशर P इंटू π/4 d². तो सिग्मा 1 क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे पाई कट गया, देन एक डी कट गया, तो सिग्मा 1 क्या रहेगा, उस साइड में बचा है P d/4 t. तो सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस की वैल्यू स्फेरिकल शेल में बस एक ही रहेगी, PD/4T.
गॉट इट। और यहाँ पे लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस है ही नहीं। समझ में आ गया? नाउ व्हेन दैट स्फेरिकल शेल इज सब्जेक्टेड टू इंटरनल फ्लूइड प्रेशर P, तो उसकी वजह से जो अब स्फेरिकल शेल है तो उसको डायमेंशन क्या क्या है, एक डायमीटर है, बाकी दूसरा कोई डायमेंशन नहीं है, बस D है। ओके, और उसका वॉल्यूम V। सो यहाँ पे क्या होगा, जो डायमीटर स्ट्रेन है, डायमीटर स्ट्रेन कैन बी नोटेड एज डेल D बाई डी इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला है P इंटू डी बाई 4TE 1 माइनस म्यू। ओके, या फिर हम बोल सकते हैं चेंज इन डायमीटर, चेंज इन डायमीटर फॉर स्फेरिकल शेल पर्टिकुलरली। ठीक है, स्फेरिकल शेल के लिए डेल डी क्या है, ये रहेगा P डी स्क्वायर, क्योंकि ये D ऊपर चला गया, बाय 4TE इन ब्रैकेट 1 माइनस म्यू। ओके, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है dV बाई V इक्वल टू 3 इंटू P इंटू डी बाई 4TE 1 माइनस म्यू। तो हम चेंज इन वॉल्यूम के लिए लिख सकते हैं डेल V और dV इज इक्वल टू 3P dV, where V is a volume of sphere, okay, by 4TE in bracket 1 minus म्यू। गॉट इट? क्लियर है? ये समझ में आ गया? यस। और जो वॉल्यूम रहेगा स्फीयर के केस में, उसका भी फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर V इज इक्वल टू 5/6 d क्यूब, 5/6 d क्यूब। वैसे तो आपको रेडियस के फॉर्म में पता है फॉर्मूला 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, r को अगर हम डायमीटर के फॉर्म लिखते हैं d/2, तो आपको यही फॉर्मूला मिलेगा, तो आपको यही याद रखना है 5/6 d क्यूब। ओके, तो v की जगह पे डायरेक्टली हम पुट कर सकते हैं 5/6 d क्यूब, क्योंकि हमें डायमीटर गिवन रहेगा। Okay, here is a numerical on spherical shell. A thin spherical shell 1.5 meter in diameter with its wall of 8 meter thickness is filled with fluid at a pressure of 2 Newton per mm square. Calculate increase in diameter, increase in volume, where E is equal to 2 into 10 raised to 5 Newton per mm square and mu is equal to 0.3। तो ये डाटा दिया है, इस बेसिस पे हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल है, जो दो फॉर्मूले हमने लास्ट लिए लिखे थे बस उसको हमें यूटिलाइज करना है। सो थीन स्पेरिकल शेल 1.5 मीटर इन डायमीटर, तो डायमीटर दिया है is 1.5 meter, that means 1500 mm, got it, 1.5 into 10 raised to 3। then with its wall of 8 mm thickness, तो thickness दी है 8 mm and pressure is given 2 Newton per mm square। क्या क्या निकालना है, कैलकुलेट इंक्रीज इन डायमीटर डेल डी, इंक्रीज इन वॉल्यूम डेल वी, ये दोनों चीज़ें निकालनी हैं। और E दिया है, म्यू दिया है, just we are rewriting E is 2 into 10 raised to 5 Newton per mm square and mu, that is Poisson's ratio, is 0.3। okay, solution, ये डाटा हो गया हमारा solution। डेल डी निकालना है, सो चेंज, वहाँ पे वैसे तो लिखा है इंक्रीज इन डायमीटर, या फिर लिख सकते हैं चेंज और इंक्रीज
in diameter, that is del D equal to क्या फॉर्मूला है, देख लो एक बार। del D का फॉर्मूला है PD स्क्वायर बाय 4TE 1 माइनस म्यू। ओके, PD स्क्वायर बाय 4TE 1 माइनस म्यू। सो जस्ट पुट अप द वैल्यूज। P कितना है 2, D है 1500 का स्क्वायर बाय 4T थिकनेस है 8 mm, E है 2 इंटू 10⁵, ब्रैकेट में 1 माइनस म्यू कितना है 0.3। तो यहाँ पे del D कैलसीफी इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, वो आना चाहिए del D इज 0.4921, 0.4921। क्या है del D? दिस इज द चेंज इन डायमीटर और इंक्रीज इन डायमीटर, तो ये हो गया mm del D। सेकेंड क्या है, इंक्रीज इन वॉल्यूम। अब चेंज बोलो या इंक्रीज बोलो, इंक्रीज इन वॉल्यूम। सो डेल V इक्वल टू, अब डेल V का फॉर्मूला देखना पड़ेगा। देखो डेल V क्या है, 3PdV बाय 4TE 1 माइनस म्यू। क्या है 3PdV बाय 4TE इन ब्रैकेट 1 माइनस म्यू, वेयर V इज π/6 d क्यूब, डायमीटर के फॉर्म में, क्योंकि हम डायमीटर यूज करने वाले हैं। सो 3PdV बाय 4TE, 3PdV बाय 4TE 1 माइनस म्यू। तो यहाँ पे 3PdV क्या है, π/6 d क्यूब। ओके, वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने पेस्ट किया वहाँ पे 4TE इन ब्रैकेट 1 माइनस म्यू। सो पुट ऑफ द वैल्यूज 3, प्रेशर कितना है 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर, डायमीटर है 1500, π/6, D कितना है 1500। देखो यहाँ पे D है और यहाँ पे भी D क्यूब है, यहाँ पे D क्यूब हो गया डिवाइड बाय 4T कितना है, थिकनेस है 8 और E कितना है 2 इंटू 10⁵, ब्रैकेट में 1 माइनस 0.3। तो del V आना चाहिए 1.73 इंटू 10⁶। अब अपने यहाँ पे क्या निकला है, चेंज इन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम है इट शुड बी mm क्यूब। वेरी सिंपल न्यूमेरिकल। इस चैप्टर में सिलेंड्रिकल शेल, स्फेरिकल शेल और थिक सिलेंडर, इन 3 सेक्शंस पे जनरली न्यूमेरिकल पूछते हैं, ठीक है। रेयरली स्फेरिकल शेल पे पूछते हैं, लेकिन यू शुड नो एज अ पार्ट ऑफ सिलेबस। सो लेट अस सी नेक्स्ट वन। A thin spherical shell 1.5 meter in diameter. Okay. Thin spherical shell 1.5 meter in diameter. So diameter is 1.5 meter. That means 1500. Okay, mm. With its wall of 12.5 mm thickness, 12.5 mm thickness given है, is filled with fluid at certain atmospheric pressure, pressure given नहीं है। What intensity of pressure will develop in it if 160 cubic centimeter more fluid is pumped into it? Additional volume दिया है, अब यहाँ पे देख रहे cubic centimeter मतलब सेंटीमीटर क्यूब, तो इतना एक्स्ट्रा वॉल्यूम, इतना एक्स्ट्रा वॉल्यूम उसमें पंप किया है। तो यहाँ पे दिया है आपको del V कितना 160 क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको लिख सकते हैं हम 160, हमें mm क्यूब लिखना है, सेंटीमीटर का कन्वर्शन ये हो गया mm 10 और सेंटीमीटर का क्यूब तो इसका भी क्यूब
ये हो गया आपका अब mm3। ओके, ये हो गया आपका डेल वी। ऑल्सो कैलकुलेट हूप स्ट्रेस। हूप स्ट्रेस निकालना है मतलब सिग्मा 1 निकालना है आपको, प्रेशर भी निकालना है आपको। व्हाट इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर विल डेवलप बोला था, तो प्रेशर निकालना है, बाद में हूप स्ट्रेस निकालना है, ऑल्सो इंक्रीज इन डायमीटर मतलब डेल डी भी निकालना है। बहुत सारी चीज़ें निकालनी है इसमें। और क्या दिया है, ई दिया है, कितना है 200 गीगा न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, मतलब मीटर स्क्वायर, गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये रहेगा आपका mm में करना है हमें। देखो गीगा न्यूटन है, सो ये हो जाएगा आपका 200 इंटू 10⁹ न्यूटन पर mm मीटर स्क्वायर। और इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे mm में, तो मीटर का कन्वर्शन mm में 10⁻³ का स्क्वायर 10⁻6 ऊपर जाएगा 10⁻⁻6, 10⁻9 से 10⁻⁻6 कट जाएगा तो ऊपर बचेगा 10⁻3। सो ये रहेगा 200 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻5, ये 10⁻3 है और ये 2 0, तो ऐसा भी लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये जो कन्वर्शन है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का न्यूटन पर mm स्क्वायर में, ये मैंने पहले यूनिट में बहुत बार बताया है। ओके नाउ अब और हाँ, और एक चीज़ दी है, m दिया है, m इज़ 10/3 दैट मीन्स 3.33। और इस हिसाब से म्यू क्या रहेगा, म्यू रहता 1/m। सो 1/m इज़ 1/3.33 इज इक्वल टू 0.3। गॉट इट, क्लियर है, समझ में आ गया। नाउ अब प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, ये सब कुछ डाटा था। नाउ सॉल्यूशन। देखो सबसे पहले क्या निकालना है हमें, सिग्मा 1 निकालना है, PD/4T है फॉर्मूला, तो प्रेशर लगेगा। तो सबसे पहले तो हमें प्रेशर ही निकालना है, प्रेशर हमारी इंपॉर्टेंट टर्म है। तो जो दिया है, जैसे डेल वी दिया है और डेल वी का ही फॉर्मूला अवेलेबल है, तो डायरेक्टली हम वो यूटिलाइज करेंगे। सो वी नो दैट डी वी इज इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला डी वी का, डी वी इज यस, डी वी का फॉर्मूला है पाई इंटू पी इंटू d⁴ बाय 8TE इन ब्रैकेट 1 माइनस म्यू। देखो यहाँ पे एक अलग फार्मूला हमने लिखा था जब हमने डिस्कस किया था। हाँ, यहाँ पे लिखा है हमने 3 इंटू पी इंटू डी बाय 4TE 1 माइनस म्यू इंटू वी है वहाँ पे, है ना, ये भी उधर जाएगा। तो वी का भी जो पार्ट है, मतलब वी की जो वैल्यू है π/6 d³ हम यहाँ पे प्लेस करेंगे। तो ये सब पार्ट कैलकुलेट करने के बाद में ये सब वैल्यू चेंज हो रही है। तो यहाँ पे डी वी एक्चुअली क्या आएगा, पाई पी d⁴ बाय 8TE इन ब्रैकेट 1 माइनस म्यू। ओके, ये फॉर्मूला है जो सिर्फ और सिर्फ डायमीटर के फॉर्म में है। ओके, ये हमें यूटिलाइज भी करना है। सो हमने फॉर्मूला लिख दिया, पाई पी d⁴ बाय 8TE इन ब्रैकेट 1 माइनस म्यू। सो पुट अप द वैल्यूज नाउ। पाई प्रेशर कितना है निकालना है, ओके पी, तो डेल वी दिया होगा, वो था डेल वी इज 160 इंटू 10⁻³ 160 इंटू 10⁻³ mm³। ओके, d⁴ डी कितना है 1500 डिवाइड बाय 8, टी कितना है, टी इज 12.5 इंटू ई कितना है 2 इंटू 10⁻⁵ ब्रैकेट में है 1 माइनस 0.3 म्यू की वैल्यू। तो यहाँ पे आपको प्रेशर मिल जाएगा, प्रेशर आना चाहिए इस केस में 287.43 इंटू 10⁻⁻3 ओके न्यूटन पर mm स्क्वायर।
बहुत सी छोटी सी क्वांटिटी है, 10⁻³ है क्योंकि यहाँ पे। तो ये आ गया आपका प्रेशर, फ्लूइड प्रेशर इन न्यूटन पर mm² में। यही क्वांटिटी अगर हम न्यूटन पर मीटर² में निकालेंगे तो कुछ आपको ये 10⁻⁻ वाला जो पार्ट है वो नहीं दिखेगा। जस्ट लाइक ये क्वांटिटी है 0.287, ओके, 10⁻³ है, सो 1 2 3, सो 0.287 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 0.28743 न्यूटन पर mm²। ये क्वांटिटी है आपकी प्रेशर की, ओके। इज इक्वल टू, वो लिखो या फिर ये लिखो, वन एंड द सेम थिंग। तो यहाँ पे हमने प्रेशर निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, डेल डी निकालना है और σ1 निकालना है। मैं प्रीवियस स्लाइड पे जा रहा हूँ, वहाँ पे ब्लैंक है। डेल डी इक्वल टू, अब डेल डी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, डेल डी है P इंटू डी स्क्वायर बाय 4TE इन ब्रैकेट 1 माइनस म्यू। ये क्या है, डेल डी। सो पुट अप द वैल्यूज। प्रेशर है 0.2 कितना था, लेट मी चेक, 0.28743 इंटू डी कितना है 1500 स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू 12.5, ये क्या थिकनेस, ये कितना है 2 इंटू 10⁵, ब्रैकेट में 1 माइनस 0.3। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका डेल डी, और डेल डी आना चाहिए कैलकुलेशन के हिसाब से 0.045 mm, ओके, 0.045 mm और 47 पॉइंट समथिंग 10⁻⁻3, तो 45 आप बोल सकते हो 27, 4527 mm, ओके। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 45.27 इंटू 10⁻³ mm। दोनों बात एक ही है, अगर ऐसा लिखो या फिर ऐसे लिखो, 0.045 लिखो या फिर 45 पॉइंट समथिंग लिखो 10⁻³ के साथ में। नाउ द लास्ट टर्म दैट इज σ1, ये कौन सा है, सर्कमफरेंशियल स्पेस और प्रूफ स्पेस। क्या है फॉर्मूला, PD बाय 4T। नाउ पुट अप द वैल्यूज, 0.28743 इंटू 1500 डिवाइड बाय 4 इंटू थिकनेस कितना है 12.5। तो यहाँ पे आपको सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस मिल जाएगा 8.62 न्यूटन पर mm²। बहुत ही सिंपल है, ओके, समझ में आ गया, ओके। और एक बात, जो हमने लास्ट न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, हाँ, ये न्यूमेरिकल नंबर 3 सिलेंड्रिकल शेल का, इसमें जो लास्ट पार्ट का कैलकुलेशन थोड़ा सा दिक्कत थी। सो इसमें जो σ1 है, σ1 क्या था, PD बाई 2T, तो 26.47 ये प्रेशर था, D है 152 और T है थिकनेस दैट इज़ 10। तो ये कैलकुलेशन 26.47 ही लिखा था हमने, ये ऐसा नहीं है, ये है 198.63 न्यूटन पर mm²। और ये वैसे तो निकालने के लिए नहीं बोला था लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, फिर भी हमने उसको डिस्कस किया था। तो σ2 क्या है, PD बाई 4T। तो जो क्वांटिटी रहेगी ये 198.63, उसका ही हाफ रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 1/4 है, यहाँ पे 1/2 है। तो ये क्वांटिटी मतलब σ2 σ1 से आधा रहेगा। तो ये समथिंग 99 और 98 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, ऐसे निकालने के लिए बोला नहीं है, ओके। बोथ आर दी स्ट्रेसेस, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में दिक्कत थी, इसलिए हमने इसको रिपीट किया है, ओके। सो स्टॉप हियर, थैंक यू।